बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 10 कामचोर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे पाठ के बारे में और इसकी व्याख्या की जाएगी, कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे और कहीं भी प्रत्यय, उपसर्ग इस तरह के शब्दों से परिचित कराया जाएगा। तो कामचोर पाठ जो इस्मत चुगताई की लिखी हुई है और इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दिखाया है और किस तरह से बच्चे जो कभी कोई काम नहीं किए थे लेकिन वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके अब्बा उनको बोलते हैं कि अगर तुम काम करोगे तो इसके बदले तुम्हें मेहनताना भी मिलेगा, पारिश्रमिक भी दिया जाएगा, जो कि इस काम को करने वाले नौकरों को दिया जाता है। और इस तरह से बच्चों के मन में ये लालच आया और वो काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो किस तरह से काम को करते हैं, इस पाठ में ये बहुत ही सुंदर ढंग से उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है उन्होंने और बहुत ही हास्य व्यंग से पूर्ण ये पाठ आज हम लोग इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। वाद विवाद यानी बहस, किसी चीज़ को लेकर उसके दोनों पक्षों को बताना, बोलना। तो वाद विवाद यहाँ पर बहस करने के बाद, बड़ी देर के बहस के बाद, वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? यहाँ पे मोटे मोटे ये पुनरुक्त शब्द हैं, एक ही शब्द को दो बार यहाँ पर कहा गया है। ये मोटे मोटे किस काम के हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि मोटे मोटे जो हैं उनको वो किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। और उनको कामचोर कहा गया है क्योंकि वो एक भी काम खुद से नहीं करते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर तुम इतने सारे हो कहने का मतलब है कि इतने सारे हैं संख्या में, लेकिन सारा दिन केवल उधम मचाते हैं और उसके सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। और ये जिनके बारे में कहा जा रहा है वो खुद भी सोचते हैं कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? अगर हम उठकर जाएंगे, पानी पिएंगे, तो इसमें हमारा क्या खर्च हो रहा है, हमें नुकसान क्या हो रहा है? इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। और जब उनको इस तरह से बोला गया तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम लोग हिल हिल कर पानी पिएंगे। तो हिल हिलाकर वो पानी पीना शुरू किए। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं। दबैल का अर्थ होता है दब्बू। दबैल का अर्थ होता है दब्बू। हम किसी के दबैल, यहाँ पे दबैल कहने का मतलब है कि कोई हमें दबा कर नहीं रख सकता। तो हम किसी के दबैल तो हैं नहीं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अब वो कहते हैं कि हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़कीं, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब जब इतने सारे बच्चे एक साथ पानी पीने पहुँचे
तो पानी के मटकों के पास, पानी भरने का जो मिट्टी का पात्र था या मिट्टी का बर्तन था, तो उस मिट्टी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़कीं, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। अब जो है सुराहियाँ, अब इतने सारे बच्चों से धक्का मुक्की में, धक्का तो लगना ही था क्योंकि इतनी संख्या में बच्चे जो है एक साथ पानी पीने की जगह पर पहुंच गए थे, इसलिए जो है ये तो होना ही था। तो मटके भी गिर गए, सुराहियाँ लुढ़क गईं और कपड़े भी भीग गए वो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। हरगिज़ मतलब बिल्कुल। हरगिज़ यहाँ पे बिल्कुल अर्थ में आया है। हरगिज़ बिल्कुल, पूरी तरह से नहीं मिलेगा। तो खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। शाही फरमान कहने का मतलब है कि अब ये जो फरमान जारी हुआ कि रात का खाना नहीं मिलेगा अगर काम नहीं करेंगे, और इस तरह से जब ये फरमान यानी कि ये बात कही गई, तब जो है इसको राजाज्ञा कहते हैं। फरमान जैसे कि कोई शासक लोग फरमान जारी करते हैं और उसको सभी को मानना होता है, तो इसको फरमान को जो है राजाज्ञा भी कह सकते हैं। घमासान, घमासान का अर्थ है यहाँ पे घोर भयानक। फरमान, और फरमान का अर्थ है राजाज्ञा। जैसे कोई राजा की आज्ञा हो, वैसे ही अब्बू का फरमान जारी हो गया। तो इस तरह से बच्चे जो है वो पानी पीने के लिए पानी पीने पहुंच गए। और उसके बाद फिर जब वहाँ की हालत अम्मा जी ने देखी कि किस तरह से बच्चे सुराही गिरा रहे हैं और मटके इधर उधर लुढ़का रहे हैं और भीग रहे हैं, उनकी पहली ही हरकत से, पहले ही इस काम से, उनके पानी पीने के काम से ही अम्मा जो है घबरा गईं और उन्होंने कहा कि यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। और फिर अब्बा ने जो है उनको कहा कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो रात का खाना उनको नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल शाही फरमान था, यानी कि किसी राजा के द्वारा दिया गया आज्ञा या आदेश, इस तरह से ये कहा गया। और तब सभी बच्चों ने कहा, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। दुहाई दी मतलब कि अब जो आदेश हुआ था उसका पालन करने लगे और काम करने को तैयार हो गए। और उन्होंने कहा कि हम काम करने को तैयार हैं, हमें काम बताया जाए, बताए जाएं। क्योंकि एक काम नहीं था, कई काम थे। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल मतलब कि उदाहरण के लिए, मिसाल, उदाहरण। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो उनको बोला गया कि ये काम जो कि नौकर किया करते थे, वे सब काम भी तुम लोग कर सकते हो, जिसमें कि दरी को साफ़ करना, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है ये साफ़ करना, और पेड़ों में पानी देना, और जो है इन सब के बदले उनको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया।
माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ए है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। याचना करना मतलब प्रार्थना करना। याचना, यहाँ पर अम्मा ने जो है वो प्रार्थना की कि घर में बाढ़ आ जाएगी, ये काम इनसे ना करवाओ। और उसके बाद तनख्वाह कहते हैं वेतन, पगार। तो इस तरह से। और हवाला कहते हैं हवाला, हवाला का अर्थ है उल्लेख करना। उल्लेख करना, उद्धरण, उदाहरण के माध्यम से बताना। तो उल्लेख करना और उद्धरण। तो इस तरह से यहाँ पर वो कहते हैं कि अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, यानी कि उसका भी उल्लेख किया, वो भी उन्होंने बताया। और कहा कि मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो बीच में ही अम्मा जी बोल उठती हैं कि ए है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तुल जाना मतलब लग जाना पूरे जोश के साथ। तो वे सब काम पर लग गए। और एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। जैसा कि साफ़ करने के लिए लोग झटकते हैं, तो उसको पकड़कर उन्होंने चारों ओर से झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। धुआंधार का मतलब होता है ताबड़तोड़, यानी कि लगातार। धुआंधार ताबड़तोड़। धुआंधार ताबड़तोड़ जो है उन्होंने उसकी पिटाई शुरू कर दी। दरी को पीटना शुरू कर दिया ताकि उसमें की सारी धूल निकल जाए। सारा घर धूल से अट गया। अट जाना मतलब कि धूल से भर जाना। तो सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम हो गए यानी कि वो जो है बिल्कुल ही सांस नहीं आ रही थी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जैसा कि धूल हो जाता है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है और बहुत ही दिक्कत होती है। और खांसते खांसते सब बेदम हो गए थे, यानी कि सब जो है बहुत थक गए थे। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई और सभी धूल से बिल्कुल पूरी तरह से भर गए। नाकों और आँखों में धूल गई। बुरा हाल हो गया सबका और हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। अब जो है सबका बहुत बुरा हाल हो गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। और जब ये परिस्थितियाँ बच्चों ने देखी कि सब परेशान हैं, सब धूल धक्कड़ से भर गए हैं और अब जो है सब नाकों और आँखों में धूल घुस गई है, तब उन बच्चों ने तुरंत ये फ़ैसला लिया कि अब हम लोगों को जो है झाड़ू लगाना चाहिए। और वहाँ उन बच्चों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। तो अब जो है झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत,
इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। पुर्जे उड़ जाना मतलब झाड़ू की एक एक तीलियाँ जो है वो अलग अलग हो जाना। वह जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अब झाड़ू तो टूट गई और उसमें की सीकें जिसके हाथ में जितनी सीख मिली वो उसी से इधर उधर झाड़ना शुरू कर दिया। और अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो इस तरह से अम्मा ने सिर पीट लिया और ये कहने लगे ये कि भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगेंगे तो कैसे काम होगा। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए और बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब उनको लगा कि अगर पानी डाल देते तो धूल कम उड़ती और इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि अब इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया जाए। और अब जो है बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी डालना शुरू कर दिया गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, अब वो दरी जो है वो धूल से भरी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल जो है कीचड़ बन गई। अब धूल में जब पानी डाला जाएगा तो वो कीचड़ हो जाएगा, तो वहाँ पर कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए, वहाँ पर सब आंगन से भी निकाले गए क्योंकि उन्होंने पानी डालकर पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया था। और तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब जब उन्होंने दरी साफ़ कर ली और उसकी वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, पूरा घर धूल से भर गया। और अब उन्होंने ये सोचा कि इस पर कुछ पानी छिड़क दिया जाए दरी पर, और दरी पर पानी डालकर वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ कर दिया गया। और इससे जो है बच्चों को नहीं पता था कि क्या स्थिति होने वाली है, और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई थी। जब उन्होंने ये देखा कि अब तो यहाँ पर काम जितना होना था हो चुका है, तब उन्होंने कहा कि अब सब आंगन उन सबको वहाँ आंगन से भी निकाला गया। और अब उन्होंने तय किया उन बच्चों ने कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गईं, यानी कि सारे बच्चे एक साथ बर्तनों के ऊपर टूट पड़े, जैसे कि जिसको जो कुछ भी मिला वो उसी को लेकर चला गया। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिलीं वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। तो इस तरह से उन बच्चों को जिसको जो मिला वो उसको लेकर भागने लगा। और अब क्या होता है कि अब सब लोग नल पर टूट पड़े। जब सबके हाथ में एक एक बर्तन आ गया तो वे नल पर टूट पड़े। और यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास जो है यहाँ पे, ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। तो अब जो है यहाँ पे ठूसम ठास होने लगी, यानी कि किसी तरह सारे बच्चे चाह रहे थे कि पहले हमारे बर्तन में पानी आए, पहले हमें पानी मिल जाए ताकि वो पेड़ों में पानी डाल आए। और क्योंकि उनको इसके बदले तनख्वाह मिलनी थी, वेतन मिलना था, इसलिए वे सब चाहते थे कि जितनी जल्दी काम हो सके उतना अच्छा है, और इसीलिए सब अपना बर्तन सबसे ऊपर रखना चाह रहे थे। तो इस ठूसम ठास में किसी बाल्टी पर पतीला रखा गया और पतीले पर लोटा रखा गया और लोटे पर भगोने और डोंगे रखे गए। पहले तो धक्के चले और फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कूमक भेजी गई। फ़ौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, लेकिन वो सभी जो है वहाँ से पीठ दिखा कर चले जाते हैं। यहाँ पे कूमक कहते हैं फ़ौजी टुकड़ी को। कूमक यानी फ़ौजी टुकड़ी।
फौजी टुकड़ी। तो फूफियों की कुमक यानी कि जितने भी बड़े बुजुर्ग थे वे सब वहाँ पर भेजे गए और फ़ौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। और ये सभी जितने गए थे वहाँ पे सब वहाँ से चले जाते हैं पीठ दिखाकर, यानी कि वहाँ का दृश्य देखकर उनकी हिम्मत छूट जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसका अगला भाग जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।